हाँ, अपने 7 पॉइंट बहुत गजब की कर ली थी एक्सरसाइज, और आज अपन 7.2 कंप्लीट करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज है ना, तो आपने ऐसी कभी पढ़ाई करी होगी ना इस तरीके से कभी सीखी होगी। पूरी एक्सरसाइज को सिर्फ एक ही डायग्राम से, सब में कॉमन डायग्राम और कॉमन फॉर्मूला, बस पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट इन वन शॉट है, एक ही क्लास में कंप्लीट है। और ये चैप्टर भी अपना आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 7.1 अपन कंप्लीट कर चुके। बहुत ही शानदार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एज इट इज़ ये चैप्टर है, निर्देशांक ज्यामिति। लेकिन इसको आज पढ़ने से पहले थोड़ी सी अपन कुछ बेसिक बातें पढ़ना चाहेंगे कि इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। बेसिकली एक तो आपके इसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन इसमें। ठीक है, यानी कि इस एक्सरसाइज में विभाजन सूत्र प्रयोग में किया जाएगा। ये मैंने जानबूझ के पहले लिख दिया है। एग्जाम में एमसीक्यूज आपके आ रहे हैं, और एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि सेक्शन फॉर्मूला है, 4 ऑप्शन देंगे, उनमें कौन सा सही है। ध्यान रखें, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m2। मतलब अगर यहाँ पर अगर x है ना, तो यहाँ पर भी x2 x1 है। अगर यहाँ y है तो y2 y1 है। नीचे तो m1 m2 रहता है। अब ये जो m1 m2 है ना, ये होता है रेशियो, है ना, या क्या होता है, अनुपात। ये क्या होता है, रेशियो होता है, अनुपात होता है। ये भी आपको ध्यान रखना, m1 m2 होता है अनुपात। m1 m2 अनुपात से दिखाया जाता है, रेशियो से दिखाया जाता है। मतलब मैं जिस डायग्राम की बात कर रहा हूँ वो डायग्राम आपको ये बनाना है। बस एक डायग्राम याद कर लो, पूरी एक्सरसाइज आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। ये है A, ये रहेगा B, ये रहेगा P। बस यहाँ पर लिख देंगे अपन x और y, x, y, और यहाँ आ जाएगा m1 और m2। ये रेशियो m1 अनुपात m2। यहाँ पर x1, यहाँ पर x2, यहाँ पर y1 और यहाँ पर y2। बस ये डायग्राम है, पूरी एक्सरसाइज में ये डायग्राम कंप्लीट यूज होगा। बस इसको अगर याद कर लिया, इस डायग्राम को, तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आई। घुमा फिरा के वो क्या पूछेगा, कभी आपको इनमें से ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, या फिर ये दो दे के ये पूछ लेगा, ये तीनों दे के ये पूछ लेगा, वो तीनों, ये 3 दे के वो पूछ लेगा। मतलब कुछ ना कुछ पूछता रहेगा। लेकिन डायग्राम लगभग में ये बनेगा। ठीक है, ये अपन को अप्लाई करना है। x की वैल्यू m1 x2 m2 x1 हो गया अपॉन m1 m2। मतलब यहाँ पर अगर m1 है तो x2 है, m2 है तो x1 है। भले इसको आगे पीछे लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने m2 पहले लिख दिया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन m2 के साथ में x1 आएगा, ये ध्यान रखना, और m1 के साथ में x2 आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये तो हो गया अपना सेक्शन फॉर्मूला या विभाजन सूत्र, और ये लगेगा समय डायग्राम। एक मिड पॉइंट फॉर्मूला भी अपने अप्लाई करने वाले हैं, मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु का मतलब है कि जैसे एक लाइन है, ठीक है भाई, जैसे मैं कह दूँ ये A है, ये मैं कह दूँ कि B है, इसका मिड पॉइंट ये P है। इसके कोऑर्डिनेट सपोज 3,2 मान लेते हैं, इसके -1,4 मान लेते हैं। तो इस P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो डायग्राम वही बनना है x और y का। ठीक है, लेकिन ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला, मतलब x निकालने के लिए x1 प्लस x2.2, मतलब x1 कौन सा, ये x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो इस x को निकालने के लिए ये लगा देंगे, और इस y को निकालने के लिए ये लगा देंगे फॉर्मूला y1 प्लस y2 अपॉन 2 करना है। ठीक है, और फाइनली आपके p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे जो x और y होते हैं। x का तो आंसर ये आएगा, जैसे मैं इसी एग्जाम्पल में निकाल के बताऊँ तो x1 x2 का मतलब है 3 प्लस माइनस है ना, ये -1, तो 3 + 1, लेकिन ये 1 माइनस का था तो ये माइनस हो गया। ये आपका x आ जाएगा, x की वैल्यू 2/2, यानी x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, ऐसे ही बात करूँ मैं y की, तो y1 प्लस y2 यानी 2 + 4/2 यानी 6/2, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 3। बस हो गया। तो p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1,3। इस तरीके से मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके अपन मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु सूत्र है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, ये भी अपने अप्लाई करने वाले हैं। ये कुछ बेसिक बातें, मेरी आदत है मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पर नहीं जाता, पहले थोड़ा बेस मजबूत करता हूँ। अब अपन चलते हैं इस एक्सरसाइज पर कि क्या रहने वाली एक्सरसाइज, कि इसमें अपन क्या करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन अपन लेने वाले हैं, ये रहा 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। मतलब हमेशा ऐसे क्वेश्चन चाहे कोई सा भी आए जिसमें x1 x2 और अनुपात दे रखा हो, रेशो दे रखा हो, तो फिक्स एक फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था, सभी में बनाना है। सब में, पूरी एक्सरसाइज में फिक्स डायग्राम बनेगा। इसका नाम A होगा,
इसका नाम बी होगा, ये आपका पी होगा। अब उसने क्या कहा कि उसके कोऑर्डिनेट निकालिए जिसके आपको ये और ये दे रखा, मतलब ये आपका हमेशा ए होगा -1,7 और ये आपका बी होगा। ये ए के कोऑर्डिनेट है, बी के कोऑर्डिनेट है। पी के कोऑर्डिनेट आपको पता है ये एक्स और वाई होता है जो हमें निकालना है। रेशियो हमेशा यहाँ लिख दो, 2,3 2:3 दे रखा है, तो M1 M2 आपको दे रखा है। ये फिक्स डायग्राम आपको बनाना, बोलो समझ में आ गया? नहीं आ गया? सबको समझ में आ गया ना? यस। उसने क्या कहा कि दो बिंदुओं, और हमेशा वो 2 पॉइंट्स या दो बिंदु कौन से होते हैं? ए और बी होते हैं, ठीक है। इनको विभाजित करने वाला, इनको डिवाइड करने वाला, इनको डिवाइड द जॉइन ऑफ, ये उनका अनुपात 2:3। रेशियो को हमेशा यहाँ लिखा जाता है एक्स और वाई, वहाँ वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में अपन आगे करते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, मैंने कहा था ना 1 2 3 4 4 में से कोई 3 दे के कोई चौथी बात पूछेगा। तो जब भी आपको रेशियो दे तो आपको हमेशा अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र के अनुसार। विभाजन सूत्र क्या कहता है? आराम से समझो, विभाजन सूत्र क्या कहता है। बस यहाँ आपको समझने वाली बात है, क्या है कि हमारे पास में x और y चाहिए, तो इसका मतलब एक बार तो लगेगा x बराबर, क्योंकि x और y चाहिए ना, तो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x कितना? x तो x ही है। m1 कितना? m1 2 है। ये देखो लिख देता हूँ, चलो मैं एक काम करता हूँ, लिख ही देता हूँ, बढ़िया रह जाएगा, ऑथेंटिक सोल्यूशन बन जाएगा। आपको लिखना भी है कि x1 आपके पास में -1 है, x2 आपके पास में 4 है, ये x2 है, y1 आपके पास में 7 है, y2 आपके पास में -7 है, m1 आपके पास में 2 है और m2 आपके पास में 3। लिखना है भाई, ये आपको लिखना है, ठीक है। ये सब हमारे पास में x और y में निकालना है। अब देखो m1 तो आपका है 2, कितना है? 2 इंटू x2 कितना है? 4, ठीक है, गलती नहीं हो जाए कोई। x1 x2, हाँ ठीक है, y1 y2 हाँ है ना, देख लो, 7 और अच्छा ये गलती हुई है, यहाँ पर 7 3 था, ये मैंने 3 नहीं लिखा भाई, माइनस का 7 लिख दिया, कोई बात नहीं, माइनस का 3 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता नहीं करें। कमेंट करने में जल्दबाजी ना करें, मेरी आदत है, मैं बाद में ठीक करवा देता हूँ, इसलिए आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि छोटी मोटी गलती जब सोल्यूशन करें तब ठीक हो जाती है, ठीक है। चलिए -3 है ये, y2 कितना है? -3 है। तो m1 x2 प्लस m2 है 3, देखो ये रहा m2 3, वैसे लिख भी दिया 3 इंटू m, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में गुणा में है, इंटू x1 है -1, ठीक है। m1 कितना? आपके m1 ये रहा, m1 2 और m2 3 है, तो 2 + 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 चौक 8 2 4 8, यहाँ पर 3 को जब -1 से गुणा करेंगे तो -3 और नीचे 5, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5/5। सही है क्या? मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ऐसे ही हम चेक करना चाहेंगे y के कोऑर्डिनेट, वापस वही फॉर्मूला y वाला, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y बराबर m1 आपका 2 है, 2 इंटू y2 आपका -3 है, ठीक है, प्लस m2 3 है और y1 आपका 7 है, ठीक है, और m1 प्लस m2 2 + 3, तो y बराबर -6 + 21 अपॉन 5 हो गया। तो y बराबर 21 में से 6 ले जाएंगे ना, तो क्या बचेगा भाई? यहाँ पर देखो 21 बचेगा, ये -6 हो गया, तो यहाँ पर बचा आपके 21 में 6 जाएंगे 15, 15 बचे ना, 15/5, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। यानी कि x की 1 आई है और y की आई है 3, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए? p के। उसने ये पूछा था कि उसके मिलाने वाले रेखाखंड के अनुपात, मतलब सॉरी उसके निर्देशांक क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो वो है हमारा p। हालांकि p के नीचे रेशो दे रखा है, ये तो अनुपात है, ये 2:3 है, ये तो अनुपात है, रेशो में दे रखा, वो है x और y निकालना था, तो p x की जगह 1,3, ये आपका आंसर है, ठीक है। एक लाइन लिख देना, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, ठीक है ना, यानी कि p के निर्देशांक लिख के लाइन लिख देना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। बिंदुओं 4 -1 और -2 को -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित
यानी कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन। जब भी आपको ट्राइसेक्शन का नाम दिख जाए, क्या दिख जाए, जब भी आपको ट्राइसेक्शन का नाम दिख जाए, इसको भी आप शुरुआती जो अपन स्टार्टिंग में उतारते हैं ना, उसमें उतार लेना भाई, ये खास बात है। समत्रिभाजित की बात अगर आ जाए तो हमेशा आपके डायग्राम ऐसा बनाना है, ये फिक्स डायग्राम है, ये अपना ए होगा, ये अपना बी होगा, वो सिस्टम अपना सेम ही है। बस अब अपन क्या करते थे, यहाँ आपको पता ही है x1 की वैल्यू x1 y1 x1 x2 y1 y2 होता था। अब उसने कहा कि 3 बराबर टुकड़े, तो यहाँ सपोज एक ये और एक ये मान लेते हैं, इसको p देते थे लेकिन एक और आ गया तो q दे देंगे। 1 2 3 तीनों आपस में टुकड़े इक्वल है, तो ये डायग्राम बनाना होता है अपन को। और वो हमारे सामने जैसा कि उसने x1 x2 दे रखा है, कहाँ गया वो, ये रहा x, ये a और b दे रखे हैं, ये a और b होते हैं, ठीक है। x1 4 है और आपका वो 3 है, ठीक है ना। यहाँ पर x1 की वैल्यू होती है और यहाँ y1 की होती है, यहाँ x2 होता है y2 होता है, और यहाँ पर आपको पता है ये अनुपात अपन रेशो लिखते हैं। रेशो की बस इसमें एक ही चीज़ नहीं है, वो सीखनी है कि इसमें जो रेशियो होता है ना, जो अनुपात होता है, ये बहुत गहरी बात है। अनुपात इसमें 2 होते हैं, एक बारी 1:2 और एक बारी 2:1, यानी कि एक बारी 1:2 यहाँ पर तो 2:1 यहाँ पर, बाकी अपन इसकी और इसकी वैल्यू पर निकालनी होती है। ये क्वेश्चन होता है, डायग्राम फिक्स है इसका। तो ट्राई सेक्शन का फिक्स डायग्राम आपके ये बनता है, आपको याद रखना है। बस बात एक ही है, समत्रिभाजित में एक बार 1:2 और एक बार 2:1, मतलब ये ऐसा होता है कि एक बारी तो ये AP अनुपात P, ये तो इसके लिए 1 वो 1 है और ये 2 है, 1:2 कह देंगे। और अगर सेकंड टाइम अपन यूज़ करेंगे 2:1 में, तो उसमें Q को मिड पॉइंट मानेंगे, तो ये 2:1 ऐसा होता है, मतलब दो टुकड़े फिर एक टुकड़ा, 2:1। तो ये सिस्टम चलता है, ये अपन को ध्यान रखना है ट्राई सेक्शन में, ठीक है। ये छोटा सा आप एक्स्ट्रा उतार लेना, इसको एक्स्ट्रा चीज़ है ये। अब अपन चलते हैं अपने वापस क्वेश्चन पर और इसका डायग्राम बनाते हैं। ये बनाया डायग्राम, ये अपना A, ये अपना B। अब यहाँ पर ट्राई सेक्शन, एक तो P आ जाएगा और एक Q आ जाएगा, ठीक है। Q भले आप छोटा लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़ा लिखना चाहिए, बड़ा सही बैठेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर देखो x1 कितना है 4, ये A की वैल्यू है सॉरी, और B की वैल्यू कितनी है -2, -3। यहाँ पर 1:2 रहेगा, यहाँ 2:1 रहेगा। इसकी रिस्की वैल्यू चाहिए, x और y चाहिए, यहाँ पर भी x और y है, ठीक है, बिल्कुल चाहिए। दोनों बारी बारी से निकलेंगे, ऐसा निकलेगा नहीं, आराम से निकालेंगे। कैसे, सबसे पहले अपन निकालेंगे p के कोऑर्डिनेट। अगर p के निकालना तो इस चीज़ को भूल जाओ, ऐसा मान लो कि आपकी नज़र में q नहीं दिखना चाहिए आपको, आपकी नज़र में q है ही नहीं, ठीक है। चलो, यानी p के निर्देशांक क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, निर्देशांक चलो पूरा लिख देता हूँ, p के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। तो क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, आराम से देखो, वही फॉर्मूला, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और डायग्राम को मैं अगर देखूं तो इस q को तो देखो ही मत, अभी अपन p के पास चल रहे हैं, तो उसमें x1 तो आपको पता ही है 4 है, x2 आपको पता ही है -2, ये है x2, y1 आपको पता है -1 है, और y2 आपको पता है -3 है। ठीक बात है क्या, यस ठीक बात है। और इसमें m1 जो आपका 1 और m2 है आपके सामने 2। अभी अपन बात कर रहे हैं इसकी, बस ये नहीं दिख रहा है अपन को, ऐसा मान लो ये हमारे पास अभी नहीं, अभी हम सिर्फ p के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। किसके साथ खेल रहे हैं, p के साथ खेल रहे हैं। x बराबर m1 कितना, m1 1 है, 1, या फिर यहाँ से देख लो 1 इंटू x2 कितना -2 प्लस m2 कितना 2 इंटू m1 कितना 4 अपॉन m1 प्लस m2। तो x बराबर क्या हो गया -2 है ना, +8 अपॉन 3। तो x कितना हो जाएगा आपके 8 में 2 जाएगा तो 6 बचा, 6 अपॉन 3, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। चलो x तो आ गया। अब हम ले लेते हैं y का फॉर्मूला होता है m1y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो y बराबर m1 तो अपना 1 ही है, 1 इंटू y2 कितना है -3 है, प्लस m2 तो 2 ही है, इंटू y1 कितना है -1 है, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू -3 और -2 अपॉन 3,
तो y हो जाएगा -5/3। तो y 5/3 x2। तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, ठीक है, यानी p के निर्देशांक जो हैं वो हो जाएंगे आपके 2, -5/3। ये आपके p के निर्देशांक हो जाएंगे, ठीक है। तो p के निर्देशांक हो जाएंगे। और अब अपन निकाल लेते हैं q के, मतलब अब हमें p को नहीं देखना, सिर्फ q को देखना, ठीक है। तो अब लिख देंगे अपन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, q के निर्देशांक, ठीक है। फॉर्मूला वही अपना रहेगा, कौन सा, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैसे ही y बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 -3। ये अपन रख दिया, ये आपके वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें पुट करवा दो। x की जगह देखो, x तो x ही रहना है, m1 कितना है, अब m1 2 हो गया है, इंटू x2 कितना है, -2 है, प्लस m2 1 है और x1 हो गया 4, m1 प्लस m2, बस उल्टा हो गया और कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया -4 प्लस 4 अपॉन 3। तो x की वैल्यू 0/3 यानी x की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि +4 -4 कट गया, ठीक है। x की वैल्यू 0 हो गई भाई। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी आपके 0। अब हम निकाल लेते हैं y की वैल्यू। तो y बराबर m1 हो जाएगा 2 इंटू y2, y2 आपका -3, प्लस m2 हो जाएगा 1 इंटू y1 है -1, m1 प्लस m2 2 प्लस 1, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 6, तो यहाँ हो गया और ये -1 हो गया अपॉन 3। तो y कितना हो जाएगा, -7/3। सही क्या ना, जल्दबाजी तो नहीं है ना, ठीक है। तो फाइनली लाइन वापस वही लिखनी है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q कितना हो जाएगा। तो देख लो q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, पहले x लिख दो 0, -7/3। तो ये था बहुत गजब का क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार है, बड़ी गजब की बड़ी थ्योरी है। ध्यान से समझो कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बना, चूना होता है ना वाइट, यानी टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। यानी कि एक, मैं सीधा बोल देता हूँ आपको कि इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, ये डायग्राम है, हालांकि मैंने हाथ से बनाया था, वो पिक ली नहीं थी, इसको आराम से देख लो आप, आपकी बुक में आराम से आप दिख जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 लाइन इधर हैं और इधर भी आपको लाइन वाइज 100 गमले रखे हुए हैं, 100 कितने 100 गमले रखे हुए हैं और सभी 1-1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है। और ये लाइनें खींची हुई है 2 नंबर लाइन पर, जो 2 नंबर लाइन है उसके ऊपर एक लड़की है जो जाती है। देखो यहाँ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखो एक निहारिका नाम की जो लड़की है वो 2nd रो में जाती है, ठीक है, 2nd लाइन में जाती है और एक फ्लैग जो है, मतलब जो है वो गार्ड देती है, लेकिन मतलब कि कहाँ पर, हरा झंडा ये जो ग्रीन फ्लैग है वो ग्रीन फ्लैग वहाँ पर गार्ड देती है, रोप देती है, लेकिन यहाँ पोस्ट कर देती है। लेकिन अब आप कहोगे कहाँ पर, तो वो है कि टोटल 100 मीटर की डिस्टेंस ही है भाई। गमले कितने हैं, 100 गमले हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, वो 100 मीटर है, क्योंकि हर 1-1 मीटर के ऊपर 1-1 गमला रखा हुआ है। यानी कि जो आपकी जो कुल दूरी है वो कुल दूरी है 100 मीटर। इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं है, 100 मीटर की कुल दूरी है। इसके ऊपर गमला रोप रही है, 2 नंबर लाइन है, इधर से 4 नंबर होगी, कितने भी होगी, लेकिन इस लिखा हुआ नहीं 4, वो कह रही 1/4 है। ये साफ लिखा हुआ है कि उस टोटल डिस्टेंस का 1/4 वो चलती है और वहां पर ग्रीन फ्लैग गार्ड देती है। अभी आगे निकाल दूंगा मैं सब कुछ, 1/4 अब इंटू 100 तो मतलब 25 मीटर की दूरी के ऊपर निकालती है, वो गार्ड देती है। फिर प्रीत नाम की एक लड़की आती है, ये नंबर 8 पे रही प्रीत, जो 8वीं में जाते हैं 1/5, वो टोटल डिस्टेंस जो कि 100 मीटर है ना, उस 100 मीटर का 1/5 मतलब 20 मीटर चलती है और वहां पर वो रेड फ्लैग गार्ड देती है। ऐसे ही इन दोनों के बीचों बीच में, इन दोनों के बीचों बीच में एक लड़की और आती है रश्मि, और वो है ब्लू फ्लैग, नीला झंडा गार्ड देती है। तो आपको बताना है कि तीनों के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन, तीनों के निर्देशांक क्या होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कुछ स्टेटमेंट लिख के रखा है ताकि टाइम बच जाए। हरे झंडे के लिए 1/4 चलती है, टोटल 100 का, तो 25 मीटर ये हो गया, ठीक है।
फिर हरे झंडे के कोऑर्डिनेट्स पर कितने हो जाएंगे भाई, वो तो हमें ये पता चल गया कि हरा झंडा 25 मीटर की दूरी पर ले जाके रोक रही है वो, ये बात तो अपन को पता चल गई कि ये जो डिस्टेंस है 25 मीटर की डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन नीचे x, ये वैल्यू y की होती है, x की होती है, तो ये हो जाएंगे 2 और वो हो जाएंगे 25, बस यही तो इसके निर्देशांक होंगे। तो हरे झंडे के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग 2,25 हो जाएंगे, है ना, वेरी गुड। वैसे लाल झंडे वो 1/5 चलती है, 1/5 चलती है, तो 20 मीटर हो जाएगा जब 5 की टेबल से काटोगे, तो इसको 4 से काटें 25 हो गया। तो 20 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर वो लाल झंडा रोक देती है। ये देखो 1 मिनट, ये लाल झंडा यहाँ पर 20 मीटर की, यहाँ से लेके यहाँ तक की 20 मीटर की दूरी है और 8वीं रो है, तो 8 पहले लिखा जाएगा क्योंकि वो x की वैल्यू है, ये पहले लिखना है, वो पहले फिर बाद में दूरी क्योंकि वो y की डिस्टेंस है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये लाल झंडे के लिए कोऑर्डिनेट्स हैं और ये आपके क्या बोलते हैं हरे झंडे के लिए कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास में फिर एक क्वेश्चन पूछा कि इन दोनों झंडों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो आपसे पूछा। देखो क्वेश्चन देख लीजिए आप आराम से। वो कह रहा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। पहला क्वेश्चन तो यही अपना, ये देखो ये रहा, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, ठीक है। तो हम वो निकाल देंगे दूरी सूत्र से, वो तो हम जानते हैं भाई बीच की डिस्टेंस किससे निकलती है, दूरी जब भी आए दूरी सूत्र लगा देंगे। x1 कितना, x1 2 है, x2 8 है, y1 25 है, y2 20 है ना। ये सब बातें बच गई, टाइम बच गया अपना, सीधे वैल्यू रख देंगे। हरे व लाल झंडे के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन रेड फ्लैग, डिस्टेंस फॉर्मूले से। ये लो साहब, x2 कितना, x2 8 है, 8 - 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 कितना, y2 20 है, 20 - 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ देखो 8 में से 2 गया तो 6 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर -5 का स्क्वायर, ये हो गया अपने 36 + 25 कितने हो जाएंगे, 6 5 11, 1 80 लग जाएगी 61, ठीक है। तो 61 मीटर की डिस्टेंस है, बस आपको इतना करके छोड़ना है, वैसे कोई आगे निकालने की जरूरत यहाँ पर है नहीं। तो रूट 61 है, और वैसे बस चाहो तो ऐसा निकाल सकते हो, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, 61 का भी कर सकते हो, जैसा कि 7 7 जा 49 हो जाएगा, 8 की टेबल तो खैर होती नहीं है, 8 से 64 हो जाएगा वरना। तो एक तो 7 आ गया, इनको अपन यहाँ प्लस कर देते हैं, आपको पता है 11 में से 9 गया तो 2 और यहाँ बचे 12, लग गया पॉइंट लगने के बाद हम 2 0 उतरते ही हैं। यहाँ पर ऐसा नंबर लो, इसके आसपास पहुँच जाओ, मतलब लगभग मैं ले लूँ सपोज 8 ले लूँ क्या, 8 × 64, 6 32 38 3 8 और 3 11, सही है। तो लमसम 8 टाइम जा रहा है, 8 8 64, 6 कैरी, 38 3 कैरी और 11, ठीक है। तो यानी कि 7.8 समथिंग आपकी डिस्टेंस आएगी। वैसे आगे चाहो तो 1 पॉइंट और भी निकाल सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके वैसे आंसर इतना सही है तो आप इतना भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ क्या पता ऐसा भी पूछ दे तो ऐसा भी निकाल सकते हो। तो ये तो हो गई आपके, एक आंसर तो आ गया जो उसने पूछा कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। फिर आगे क्वेश्चन है, इफ़ रश्मि, अब रश्मि जो है वो इन दोनों झंडों के बीच में एक बीचों बीच मिड में एक झंडा गाड़ना चाहती है, तो उस झंडा को वो कहाँ गाड़ेगी, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। बस कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीचों बीच, ऐसा मान लो यहाँ कहीं वो गाड़ना चाहती है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मतलब कहाँ गाड़ेगी, क्योंकि वो झंडे को गाड़ रही है, ब्लू फ्लैग है वो, उसका झंडा कौन सा, नीला है। तो नीले झंडे के लिए क्या लिखेंगे अपन, नीला झंडा बराबर हरे झंडे व लाल झंडे के बीचों बीच, बिटवीन ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग, दोनों के बीच में गाड़ रही है। स्टेटमेंट बहुत प्यारा हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला। मैंने कहा था कि अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बात बताई कि इस एक्सरसाइज में अपन मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगाएंगे, तो जब भी कोई बीचों बीच की बात हो हमेशा मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो x बराबर x1 + 2.2, y बराबर y1 + y2.2, ठीक है, वेरी इजी। तो देखो वहाँ आराम से देख लो, x1 x2 कितना है, x1 2 और 8 है, x1 है 2 और x2 है 8, ठीक है, अपॉन 2, ये आपके x हो जाएगा, तो x हो गया 10/2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5। ध्यान रखें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि वो बीचों बीच झंडा गाड़ रही है, 25 और 20, ठीक है। y बराबर 25 + 20 अपॉन 2, तो y की वैल्यू कितनी 45 हो गई क्या, 45.2, तो y की वैल्यू कितनी 22.5, 22.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो फाइनल लिख देना, निर्देशांक कितने बन जाएंगे, वो बन जाएंगे 5, 22.5, ये होंगे उसके कोऑर्डिनेट। शानदार आंसर अपना तैयार। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, अपना क्वेश्चन नंबर 3 बहुत गजब का था, वो अपना हो गया कंप्लीट, ठीक है, बहुत शानदार। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को
जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। आराम से देखो सोल्यूशन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3,10 एंड 6,-8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। यानी कि एक ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और लाइन सेगमेंट को नाम वही अपना तो अपना ए भी रहेगा, ए और बी। ए की वैल्यू है -3,10 और बी की वैल्यू है 6,-8, ठीक है, और ये आपका पी है। और आपसे वो पूछ रहा है कि वो इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -1,6 और वो किस अनुपात में जो है विभाजित करता है। बस अनुपात को हमें पता ही है, रेशियो को m1 m2 से दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो m1 m2 एज इट इज लिख दो, ठीक है। बस इस बार उसने उल्टा सिस्टम कर दिया, x और y देख के m1 m2 पूछ लिया। बात वही है, बेहद आसान है। आपको k/1 से उस सब झंझट से बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी। जो मैं करा रहा हूँ वही करना है, ठीक है। वो k अनुपात 1 करोगे, वो अलग ही झंझट है, उसको अलग से याद करो, कुछ नहीं करना, बेहद आसान है। मैं जैसा कह रहा हूँ ऐसा आप करना। डायग्राम बनने समझ में आ गया ना। बस अगर ये समझ में आ गया तो देखो मैं बता देता हूँ कि x1 तो है -3, ये रहा -3, आराम से देख लो। और x2 है आपका 6, x2 है आपका 6, ठीक है। y1 है आपका 10, है ना, और y2 है आपका -8। m1 है नहीं लेकिन x है, x है आपका -1, ये x होता है y होता है, आपको बताइए, और y है आपका 6, ठीक है। m1 m2 में निकालना है, ठीक है, बेहद आसान है। कैसे निकालेंगे? वही m1 m2 वाला फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? x बराबर, हाँ, x बराबर m1 x2 प्लस m1 x2, ठीक है। अरे यहाँ पर 2 आ जाएगा ना, m2 आ जाएगा, ठीक है, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की जगह दे रखा है -1, माइनस उल्टा है इसमें, इस बार ये दे रखा है, बाकी m1 m2 पूछ रहा है। m1 नहीं दे रखा, इंटू x2 दे रखा है 6, ये लो साहब 6, प्लस m2 नहीं दे रखा, x1 दे रखा है -3, अपॉन m1 नहीं दे रखा और m2 भी नहीं दे रखा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे किया तो ये हो गया। एक बार क्या करो, एक बार रुको, एक स्टेप और चलाओ, -1/1 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 को m1 से करेंगे तो 6m1 और ये माइनस का 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इससे कर लो, इसको इससे किया तो 6m1 - 3m2, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो तो 1 से हो रहा है। इसको इससे किया तो माइनस का m1 और माइनस का m2, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई होने पर दोनों माइनस के हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, ये 6m1 है, इस m1 को भी इधर ले आओ तो ये प्लस का m1 हो जाएगा, बराबर ये माइनस का m2 है ना, रहने दो, इसे m2 को भी इधर भेज दो, प्लस का m2 तो प्लस का 3m2 हो जाएगा। ये 6m1 और 1m1, ये हो जाएगा 7m1, ठीक है। और 3m2 में से 1m2 चला गया, 1m2 थे भाई, इसके पहले 1 दिख नहीं रहा होगा लेकिन 1 जरूर है, तो प्लस के 2m2 बच जाएंगे, ठीक है, बेहद आसान। इसके बाद क्या करना है, m1 को अपनी जगह ही रहने दो, m2 जो इधर है ना 2 के साथ मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा डिवाइड में, 2 को अपनी जगह रहने दो, 7 आपको पता अभी ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। बेहद गजब की बात बन गई, m2 नीचे 7 इधर नीचे, बिल्कुल यह आपको पता है जब अपॉन होता है मतलब रेशियो होता है, यानी कि m1 अनुपात m2, m1 रेशियो m2 हो जाएगा 2:7। आंसर आ चुका है, मतलब आप भले x में रखो, अगर x और y दोनों दे रखें तो कोई सा भी एक फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हो कि मेरा आंसर सही है या गलत है तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस y वाले फॉर्मूले में रख लेना है, जो y का फॉर्मूला होता है ना, हालांकि एग्जाम में करना चाहो तो कर लेना, वरना वैसे जरूरत नहीं है। m1y2 आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है, मैं तो वेरीफाई करवा रहा हूँ, ऐसे क्या पता एग्जाम में एक कदम आगे चल रहे अपन आपसे वेरीफाई पूछ ले, तो चेक करो चाहे वेरीफाई बोलो, बात एक ही है, ठीक है। मतलब जांच करना, जांच है ये, अपना आंसर सही है नहीं उसकी जांच करें अपन, ठीक है। तो m1y2 और m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये y का फॉर्मूला होता है, ठीक है। y की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है 6 बराबर m1 तो है नहीं, लेकिन y2 कितना है, y2 है -8 है, और m2 है नहीं, और m2 और y1 कितना है, y1 है
10, y1 कितना 10 है, और m1 m2 भी नहीं है, तो m1 प्लस m2 रह जाएगा। अगले पेज में चलते हैं भाई। तो यहाँ हो जाएगा 6 तो अपनी जगह रहेगा, और क्या था, माइनस का 8 m1 हो जाएगा, माइनस का 8 m1 हो जाएगा, और प्लस का 10 m2 हो जाएगा, प्लस का 10 m2 हो जाएगा। नीचे m1 प्लस m2 अपनी जगह ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो इसको इससे कर लो पहले, ज़्यादा सही रहेगा। 8 m1 माइनस का है, प्लस का 10 m2 अपनी जगह ही है, इसको इससे कर लो, बराबर 6 m1 हो जाएगा और 6 m2 हो जाएगा। भाई बारी बारी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ मैं अगर देखूँ 8 m1 अपनी जगह ही है, उस 6 m1 को भी इधर ले आओ तो माइनस का 6 m1 हो जाएगा। 6 m2 अपनी जगह ही है, इसको इधर भेजो तो माइनस का 10 m2 हो जाएगा। इधर जाके माइनस 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 रहेंगे, 8 और 14 m1 हो गए, 14 m1, और ये बच के माइनस का 4 m2, क्योंकि 10 माइनस की ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। m1 को ये रहने दो, m2 को इधर ले आओ, लिया है साहब। -4 जगह रह गया, 14 इसके नीचे आ गया, माइनस है, माइनस का 2 की टेबल से 2 देख सकते हो, वो का वो आंसर है। यानी कि हम बिल्कुल सही थे, m1 m2 2:7 इज करेक्ट आंसर। झंडे गाड़ देने वाला सोल्यूशन है ये। क्या है ये झंडे गाड़ देने वाला सोल्यूशन है 100%। अलग से k/1 याद करो और इसमें लगाऊं, कौन से में लगाऊं, कोई जरूरत नहीं है यार। सिंपल रखो, m1 m2 नहीं तो निकाल देंगे, दैट्स इट। वेरी इजी फॉर्मेट है, इसी हिसाब से आपको चलना है। जैसा कि 5वां क्वेश्चन देख लो, सेम टू सेम ऐसा ही कुछ है। ये कह रहा है कि वह अनुपात वापस, अब इसमें रेशियो पूछ लिया, पिछले में भी रेशियो पूछा, इसमें रेशियो पूछ लिया। बनाते हैं डायग्राम, ये रहा डायग्राम, फिक्स है अपना। हो तो ये ए रहा, ये बी रहा। आपसे पूछ रहा है कि और एक एक्स अक्ष के ऊपर, अभी यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई। ए की वैल्यू दे रखी है 1,5, बी की वैल्यू दे रखी है आपके -4,5, और ये पी है। अब यहाँ पर आपको पता है एक्स और वाई होता है, लेकिन उसने एक बात कह दी कि एक्स अक्ष से विभाजित होता है, तो फिर इस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स बताओ। यानी कि वो एक्स एक्सिस के अगर ऊपर हो तो एक चीज और नोट कर लेना, जब भी क्वेश्चन ऐसा है कि वो एक्स अक्ष के ऊपर है तो वाई 0 होता है, और वाई अक्ष के ऊपर होता है तो एक्स 0 होता है। ठीक है, अभी एक्स अक्ष के ऊपर है तो वाई 0 होगा, मतलब ये पी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके सामने। बाकी वो का वो क्वेश्चन बन जाएगा। m1 m2 आपके पास में अब भी नहीं है, अब भी m1 m2 नहीं है, जैसे यहाँ पर नहीं थे, वो का वो यहाँ पर बन गया। ठीक है, m1 m2 अब भी आपके पास नहीं है। और पिछली बार x और y दे रखा था। अब आप कहोगे सर पिछली बार तो x और y दोनों की वैल्यू दे रखी थी, इसमें तो x की नहीं दे रखी, y तो चलो 0 हो गया, वो हमें पता चल गया। तो यही तो तरीका है भाई। आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो चलो ठीक है, ये फॉर्मेट आपका नया तरीका जो आपने बताया, यूनिक तरीका जो पूरे इंडिया में पहली बार लग रहा है, ये जो यूनिक तरीका आपने लगाया बहुत शानदार तरीका है, क्योंकि आपके सामने x और y की वैल्यू थी। लेकिन सर आप इसके में कहाँ लगाओगे, बिल्कुल सही सोचा आपने, इसमें आपको वो लगाना है जो 0 हो। समझ में आ गई? और 0 कौन है, y है, बिल्कुल आना पड़ेगा उसको, अरे आना पड़ेगा उसको भाई। तो देखो पहले अपन लगाते हैं y वाला, हमें पता है, एक बार थोड़ी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। x1 कितना, एक देखे जाओ होता है क्या, वही y1 देखो 5 और y2 भी 5, सही है ना। अच्छा ध्यान रखिए -5 है, वेरी गुड, ये ध्यान जरूर कर लिया करो भाई। देखो ये y1 है ना, वो -5 था, गलती हो जाती है, वरना ये थोड़ी मिस्टेक कभी कभी रह जाती है। और m1 m2 है नहीं, लेकिन x तो x ही है, लेकिन y 0 है, x तो x ही है, लेकिन y आपके सामने 0 है, इस बार ये है, x तो x ही है वगैरह। ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है ना। चलो फिर अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। x बराबर तो x ही कर दो और y बराबर 0। ठीक है, वही लगाना है जो 0 हो, कोऑर्डिनेट उसी का यूज़ करना है, मतलब फॉर्मूला वही लगाना है, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की जगह 0, ये लो साहब 0 बराबर m1 तो m1 ही है, y2 कितना है, y2 5 है, ये लो साहब 5 है, m2 m2 ही है, y1 -5 है, क्या -5 है, अपॉन m1 m1 ही है, और m2 m2 ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये तो इसका सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन एक स्टेप और चलेंगे अपन। ये हो गया 5m1, ठीक है, ये देखो 5m1, और ये माइनस का 5m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5m1 माइनस 5m2 बराबर ये पूरा 0 हो गया। बेहद आसान है, 5m1 एक बार m2 की वाली पूरी वैल्यू को इधर भेज दो तो प्लस की हो जाएगी, m1 को अपनी जगह ही रहने दो, वहीं पर है क्या, वहीं पर m2 को नीचे भेज दो, ये लो साहब m2, इधर 5 अपनी जगह ही था, इस 5 को भी नीचे भेज दीजिए, कट गया क्या,
1 हो गया, बिल्कुल m1 अनुपात m2 यानी कि m1 रेशियो m2 1:1 आपका आंसर है। क्या गजब का फॉर्मेट है ना, जो जीरो है उसी में रखना है, दैट शिट आंसर। जीरो y वाला था तो y वाला फॉर्मूला लगा दो, अगर x y अक्ष के ऊपर होता है x 0 था उसमें x वाला फॉर्मूला लगा देते, ठीक है, बिल्कुल ये तरीका हो गया। फिर उसने पूछा कि x अक्ष इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो, यानी कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, मतलब रेशियो तो पूछा था, रेशियो तो निकाल दिया, फिर वो कह रहे हैं कोऑर्डिनेट्स भी निकालो। मतलब हमें इसका तो चलो पता चल गया, कोऑर्डिनेट्स का मतलब पी की कोऑर्डिनेट्स बताना है, पी के, तो पी के एक तो 0 है लेकिन x का नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हो भी जाएगा। कैसे? क्योंकि हमारे पास m1 m2 आ गया, बेहद आसान है, बेहद आसान है, बेहद आसान है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, ठीक है, यानी कि p के निर्देशांक। अब सुनो मेरी बात, निर्देशांक में सिर्फ x ही चाहिए, y तो 0 है पहले से ही, y तो पहले से ही 0 है। फॉर्मूला क्या है? m1 x2 m2 x1, क्योंकि हमें सिर्फ x1 वाला ही फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ हमें x ही चाहिए, ठीक है। तो x बराबर m1 1 अभी निकाला था अपने, 1 इंटू x2 कितना, x2 है हमारे पास में -4, ठीक है ना, -4 है, तो x2 है हमारे पास में -4 प्लस m2 1 है, m2 भी 1 है, दोनों 1 1 ही आए थे, हाँ जी 1 1 आए थे, x1 है 1, बिल्कुल सही है, x1 है 1 और m1 प्लस m2, तो x बराबर कितना, ये -4 हो गया, ये 1 हो गया, नीचे 2 हो गया, तो x की वैल्यू -3.2 आ गया, क्या आंसर आ गया। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -3,2 पहले लिखा जाएगा x और 0 हमने पहले साबित कर दिया था, आंसर। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसी फॉर्मेट से आपको करना है, झंडे गाड़ दोगे, क्वेश्चन नंबर 5 अपना कंप्लीट। छठा क्वेश्चन देखो, बहुत गजब का क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ये बिंदु 1,2 4,y x, 6 और 3,5 इसी क्रम में, मतलब सीक्वेंस ही रहना चाहिए, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो x और y के निर्देशांक y ज्ञात करो। इफ 1 2 4y x 6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम चेकन इन ऑर्डर, मतलब सेम टू सेम ये ऑर्डर लेना, तो x और y की वैल्यू निकालिए, बेहद आसान है। ये एक सपोज पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, अपनी इच्छा से इसको a नाम दे दो, इसको b दे दो, इसको c दे दो, सीक्वेंस रखना। लेकिन वो जिसने कहा ना चलो ये 1 ले लेंगे, a ले लेंगे, तो वो कह रहा है कि इसी क्रम में ये a है, ये b के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपके c के निर्देशांक के मतलब कोऑर्डिनेट्स हैं, और d के आपके 3,5 लिख दिए, क्या लिख दिए। पूछा क्या, इसी क्रम में लेने पर एक समझ, तो बताओ आप x और y की क्या वैल्यू होगी, ये x और ये y है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो अब यहाँ पर हमें एक टेक्निक अप्लाई करनी है कि जब यहाँ पर कोई डिस्टेंस फॉर्मूला भी नहीं अप्लाई हो रहा तो हम क्या करें। तो ऐसा कंडीशन जब भी बने ना, क्योंकि हमें चाहिए x, इधर का चाहिए y, तो इसका एक डायगोनल ड्रॉ कर लो, ये इसका विकर्ण है, और सपोज दैट इसका मिड पॉइंट यहाँ पर एक मिड पॉइंट है, वैसे इधर भी इसका एक डायगोनल या विकर्ण है, और ये इसी कॉमन दोनों जगह सेम ही एक मिड पॉइंट, सपोज वो m है, मध्य बिंदु, यानी कि m इज ए मिड पॉइंट ऑफ मैंने फूला नहीं लिखा, m इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है, यानी कि AC का m जो है वो मध्य बिंदु है, ठीक है, AC का m मध्य बिंदु है, ठीक है। अगर AC का m मध्य बिंदु है और सपोज इसके कोऑर्डिनेट जो भी होंगे, सपोज अपन x, y मान लेते हैं इसका, ठीक है, मिड पॉइंट मान लेते हैं AC का, तो मिड पॉइंट मानते ही मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा, तो फिर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, यानी कि मध्य बिंदु सूत्र द्वारा, या सूत्र से, जो कि क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, है ना। या फिर आप इसको वो ना भी लिखो x, तो m भी लिख सकते हो, ठीक है, m भी लिख सकते हो, वो भी एक तरीका है। तो x बराबर x1 1 है प्लस ये x2 x है अपॉन 2, वैसे ही ये y हो गया, तो y बराबर y1 प्लस y2, है ना, y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी y की वैल्यू 2 प्लस x है अपॉन 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 8 अपॉन 2, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 4, भाई कट गया नहीं है, और x की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस x, यानी कि जो m के कोऑर्डिनेट्स बने AC के केस में वो बने 1 प्लस x अपॉन 2 4, ये बने। अब ऐसा कैसा अपन BD के साथ निकालते हैं, तो शॉर्ट में कर दूं क्या, यहाँ कर देता हूँ, ये सब थ्योरी लिख देना वापस से, क्या
कि एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ बी डी, सेम टू सेम एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ बी डी। भाई वही जो लाइन वापस आएगी जो यह लाइन लिखी थी ना, वही बी डी के केस में लिख दो, यानी कि एम जो है वो बी डी का मध्य बिंदु है। ठीक है, लिख दिया। फिर वापस वही फॉर्मूला, कौन सा, x बराबर x1 प्लस x2, इसमें x1 x2 ये हो जाएंगे 3 प्लस 4/2 और y बराबर 5 प्लस y, 5 प्लस y/2, तो ये x हो जाएगा 7/2। ठीक है, 7/2 और आपका y हो जाएगा, ये y तो क्या कटेगा नहीं, ये रह जाएगा। तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे m के, यहाँ पर m के बन जाएंगे 7/2, 5 प्लस y/2, ये बन जाएंगे। ये m के यहाँ पर ये है और m के यहाँ पर ये। एक काम करते हैं, दमदार सोल्यूशन बनेगा इसका, बहुत दमदार बन जाए। इसको समीकरण 1 दे दो, इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, मजा आ गया बस, है ना। अब क्या करेंगे अपन, ये भी m के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी m के कोऑर्डिनेट्स है, और आपको पता है इक्वेशन 1 और 2 को अपन कर देते हैं कंपेयर। ठीक है, कंपेयर विद इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यानी कि समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, जैसे ही तुलना की तो m से m बैलेंस हो गया, कंपेयर हो गया, सिर्फ वैल्यू पीछे बची। इसकी तो बची आपके 1 प्लस x/2, 4 बराबर। ठीक है, अच्छा सुनो, 1 प्लस एक्स एक्स वाली x के साथ कंपेयर होती है, हाँ ये भी ध्यान रखो। ये जैसे m से तो m कट गया, ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू के साथ कंपेयर होगी, बहुत शानदार। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू x के साथ कंपेयर करो, 7/2 ऐसे कंपेयर होती है ये, और ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू के साथ कंपेयर होगी। ठीक है, यानी कि 5 प्लस y, यही था ना इसमें, एक ही बात है, कोई सा पहले लिख दो, 4 है क्या, 4 लिख दो और 5 प्लस y/2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 4 बराबर 5 प्लस y/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 5 प्लस y/2 ये 4, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। x के साथ कंपेयर, y के साथ कंपेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, इसको इसने किया तो ये तो हो जाएगा 2 को 1 से किया तो 2 प्लस 2 को x से किया तो 2x, ऐसे ही 2 को 7 से किया तो 14, इसको ऐसे करेंगे तो 8 और ये 5 प्लस y, इसके नीचे 1 रख लो, एक ही बात है। तो 2x बराबर 14, 2 जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर आपके हो जाएगा 12, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12/2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, ऐसे यहाँ अगर मैं करूँ तो 8, 5 को इधर भेज दो, y अपनी जगह रह जाएगा, तो 3 आ जाएगा y। बस उसने क्या पूछा था, x और y कोऑर्डिनेट निकालो, तो ये आपके देयरफॉर x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3। ठीक है, इस हिसाब से कर सकते हो। हाँ, एक तरीका है, अगर आप इक्वेशन इसको ये ना देख के यहीं पर इक्वेशन दे देते हो तो भी तरीका सही है। ये x की वैल्यू हो जाएगी, ये y की वैल्यू हो जाएगी, ये x की वैल्यू हो जाएगी, ये y की वैल्यू हो जाएगी, तो उतना लिखना भी नहीं पड़ेगा। x के साथ कंपेयर, y के साथ कंपेयर, इक्वेशन 1 2 3 4 ऐसा भी कर सकते हो। कैसे कि इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, लेकिन पहले कौन आया था, उसको दो 1 और 2, ये आया था ना पहले। तो देखो, अगर चाहें आप तो इसको हटा के आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो कि ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4, तो इसको आप हटा सकते हो। ये जो लिखा है ना अपने लास्ट में, बस इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। ये भी एक तरीका शानदार है, आप चाहें तो। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, इनको 3 4 दे दो और फिर यहाँ पर कंपेयर करवा दो समीकरण। इक्वेशन को अपन कंपेयर किस किस को कर देंगे, x को, जैसे 3 और 1 को कर देंगे, 2 और 4 को कर देंगे, यानी समीकरण 1 एंड 3 इक्वेशन हो जाएगा कंपेयर, और 2 एंड 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिर डायरेक्ट ये, फिर उसके बाद में यही सोल्यूशन है। तो ये भी बढ़िया तरीका रहेगा मेरे हिसाब से। वो आप वापस से एम मत लिखो, x इतना लिख के छोड़ दो तो भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, x का x के साथ कंपेयर, y का y के साथ कंपेयर, तो फिर जो एम वापस लिखा है उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, तो डायरेक्ट x का x के साथ कंपैरिजन हो जाएगा, y का y के साथ कंपैरिजन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये कर लेना। जो अपन यहाँ पर वो m की वैल्यू लिखी थी ना, उसको मत लिखना, मिटा देना। लेकिन मैंने जानबूझ के बताया है, क्या पता आपके दिमाग में सर ऐसा भी तो कर सकते हो। मैं हमेशा खूब मतलब आपको ना ये रटवाने की मेरी प्रवृत्ति नहीं रही है। मैं चाहता हूँ हर चीज़ सीखें आप कि हाँ यार ऐसा भी कर सकते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 6 क्वेश्चन अपने बहुत ही शानदार, छठा भी अपना कंप्लीट। ठीक है।
ऐसे क्वेश्चन में 7 देखो अपना, ये काफी इजी छोटा सा क्वेश्चन है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बी के निर्देशांक 1,4 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल, वो सेंटर इज 2,-3 एंड बी इज 1,4। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट ये है। मतलब एक सर्कल है, सपोज मैं यहाँ बना देता हूँ, ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर पॉइंट है, और सपोज दैट ये ए बी इसका एक डायमीटर है, व्यास है, ठीक है, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ये इसका डायमीटर व्यास है। आपको पता है कि वृत्त का व्यास है, डायमीटर पूरा होता है, इतनी त्रिज्या होती है, पूरा व्यास होता है, मतलब ये रेडियस है, पूरा डायमीटर है, इट्स ओके। फिर उसने कहा कि ए बी इसका वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र, सेंटर पॉइंट केंद्र मतलब ये ओ होता है, ओ दे देते हैं, वो 2,3 है, सेंटर साफ साफ लिखा हुआ है कि वो 2,-3 है, ठीक है, और जो बी है वो 1,4 है, यस बी है 1,4। अब ए नहीं है, ए हमारे पास में नहीं है, तो एक बात बताओ, आप इस सर्कल को मत देखो ना, सर्कल को देखते ही क्यों, आप तो नॉर्मल वही डायग्राम देखो, ए बी और पी वाला, इस ओ की जगह पी कह दूं तो कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको पी भी कह दूंगा तो वही तो बन गया x1 x2 y1 y2। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो भी होगा x1 होगा और y1 होगा, ठीक है, x1 x2 y1 y2, ये आपके x और y, हालांकि इसमें रेशियो नहीं दे रखा, अनुपात नहीं दे रखा, क्या करना है हमें तो उससे मतलब नहीं है। उसने पूछा ही क्या है, उसने पूछा कि ए के कोऑर्डिनेट बताओ, मतलब इस ए के ये x1 और y1 बता दो, तो बेहद आसान है। क्या आसान है, ये कन्फर्म है कि O इज ए मिड पॉइंट ऑफ, बहुत गजब की बात लिख रहा हूं, O इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सही बात है ना। और कौन ए बी डायमीटर, पूरा ले लेता हूं, डायमीटर ए बी, ठीक है, डायमीटर ए बी, यानी कि O व्यास ए बी का मध्य बिंदु है, O व्यास ए बी का मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु हैं तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, यानी कि मध्य बिंदु सूत्र द्वारा, जो कि क्या होता है, अगर हमें यहाँ पर ये मध्य बिंदु, इसमें क्या उल्टा सिस्टम है, फॉर्मूला तो मध्य बिंदु का लगाना है, मिड पॉइंट का लगाना है, लेकिन मिड पॉइंट का फॉर्मूला इसमें क्या होता है, हमें गिवन है x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2 में क्या कह रहा था कि इसमें उल्टा सिस्टम है। उल्टा का मतलब है कि इसमें x दे रखा है, ये x और ये y है, ये x और ये y है कि नहीं है, वो तो x1 है, लेकिन ये तो x और y तो यही बना, तो x की जगह लिख देंगे 2 बराबर x1 तो x1 ही है, प्लस x2 1 है अपॉन 2, ऐसे ही y बराबर y1 तो y1 ही है, प्लस y2 4 है अपॉन 2, ठीक है। तो अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4 और x प्लस 1 अपनी जगह रह गया, मतलब ऐसा मानो कि तिरछा गुणा कर लिया, वज्र गुणा, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसने किया तो 4, इसको इससे किया तो x1 प्लस 1 ही रहेगा, तो ये 4 माइनस 1 हो जाएगा, x1 का x1 रहेगा तो 3 हो गया, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऐसे ही अपन निकाल लेते हैं ये y, इसको इससे मल्टीप्लाई, अच्छा सुनो, y की वैल्यू कितनी दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है -3, यस y की वैल्यू -3 रख दो, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे किया तो ये हो गया -6 और इसको इससे किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, y1 प्लस 4, -6 अपनी जगह ही है, 4 को तो लिया तो माइनस का हो जाएगा, तो y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y1 की वैल्यू हो जाएगी -10। बस यही तो पूछा था, तो लाइन लिख देना एक, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, वो आपका हो जाएगा x1 तो 3 और y1 है आपका -10, यानी कि 3, -10, ठीक है, 3, -10, यानी कि अतः ठीक है, अतः ए के निर्देशांक, ए के क्या निर्देशांक जो हैं वो है आपके a 3, -10 आपका आंसर, बिल्कुल सही है ना। तो ध्यान रखें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन 7वां अपना कंप्लीट होता है। अब जो 8वां क्वेश्चन है वो बहुत गजब का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। वो कह रहा है यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP की वैल्यू 3/7 AB हो, ये बटे में अपॉन में है, और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। इफ A and B are -2, -2 and
2, ये माइनस लगा हुआ है इसके ऊपर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट 3 ऑब्लिक, ये ऑब्लिक लगा देना ना, ये यहाँ पर टाइपिंग एरर रहा, 3/7 है, 3.7 AP इज इक्वल टू AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। ठीक है ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये कहना क्या चाहे उसका डायग्राम बनाओ, सबसे पहले सोल्यूशन लिख के इसका डायग्राम बनाओ, डायग्राम ही सब कुछ है, ध्यान रखना। इसने कहा कि A और B, ये लो साहब A, ये यहाँ पर अपना बना दिया A, यहाँ बना दिया B। A और B क्या है कि वो आपके दे रखे हैं 2 और -2, यस, -2, इंग्लिश में भी चेक कर लो, -2, यस, और B दे रखा है 2, -4, यस, 2, -4, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि जो P है बीच में, देखो यहाँ पर आपको पता है P होता है, और P के आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं, मतलब P के आपको X और Y, P के निर्देशांक आपको बताने हैं। लेकिन एक बहुत गजब की बात बता रखी है, क्या कि अगर AP बराबर 3/7 AB हो, AP है ना AP, वो कह रहा है कि वो 3/7 AB है AB। बड़ी गजब की बात कह दी, यानी यहां से लेके यहां तक जो AP हैं वो अगर 3/7 AB हैं तो फिर बताओ P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आपके दिमाग में एक बात आ रही है क्या कि यार AP 3/7 AB है, 3.7 AB है, तो ये काश इसी तरह इसका भी अगर पता चल जाता तो कुछ क्वेश्चन इजी बन सकता था। बात सही है। एक बात बताओ कि मैं कह दूं कि 2 फ्रेंड थे A और B, 2 मित्र थे, 2 दोस्त थे, दोनों के पास मिला के मैं ये कह देता हूं कि 100 रुपये थे। क्या, कितने रुपए थे? 100 रुपये थे। ये A है, ये B है। सपोज अगर A के पास में X रुपए हैं तो B के पास में कितने होंगे? 100 माइनस इसका, वही तो होंगे क्योंकि टोटल 100 रुपये थे। अब ये नहीं पता कि इसके पास कितना कितना, तो मान लेते हैं अगर A के पास X है तो B के पास 100 माइनस X, एक हटा दो X, ये रुपए होते हैं। तो ऐसा ही सिस्टम सेम यहाँ पर अप्लाई करना है। क्या करना है? ध्यान से देखो क्या सिस्टम अप्लाई करना है कि अगर AP 3/7 AB है तो बताओ ये PB कितना होगा? PB कितना होगा कि टोटल, ध्यान से समझना, मेरी बहुत गजब की बात है, ये बहुत गजब की बात है। देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ क्या कि मैं गिवन है, गिवन स्टेटमेंट का भी ध्यान रखो। क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है कि जो AP है वो 3.7 AB है। ये बात दी हुई है कि AP 3/7 AB है। अगर ये दिया हुआ है तो सो हम बात करें इसकी आपके BP की, या कि ऐसा मान लो कि PB कुछ ही मान लो, तो BP कितना होगा बताओ? एक बात बताओ, ये पूरा BP है, मतलब ये है BP अगर मैं ये लिख दूं कि टोटल AB में से अगर 3/7 AB घटा दिया जाए तो BP आ जाएगा। क्या बात सही है क्या? यस, ये पूरा AB है, ये पूरा AB है। इसमें से अगर मैं AP हटा दूं, इसमें से AP हटा दूं, चलो एक बात बताओ, इसको भी ना लिखता हूं, मैं इसको AP लिखता हूं, और भी ज्यादा शानदार बन गया। अगर AB में से AP हटा दूं तो BP आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा। इस पूरे AB में से AP हटा दो, BP आएगा कि नहीं आएगा? आ गया, आएगा नहीं? आ गया। ठीक है, ओके। तो BP बराबर AB, तो AB है, लेकिन AP की वैल्यू हमें गिवन है, ये रही। AP की वैल्यू हम रख सकते हैं ना 3.7 AB, ये हमें गिवन है, लिख देना बोले ये हमें गिवन है। अरे है ना? है। अब क्या करो, इसका ले लो LCM, तो देखो BP भी निकल पड़ेगा LCM आ गया 7। देखो ये AB/1 है, ये 3AB/7 है, ये भी ऊपर ही मल्टीप्लाई होता है। आप चाहें तो इसको एकदम इसके चिपका के भी लिख सकते हो, बात ABC की ऐसा है। LCM 7 आ गया, 1 का 7 में भाग दिया, 7 को AB से गुणा किया तो 7 AB हो गया। LCM सोल्व करना तो कहता है आपको 7 AB प्लस माइनस 7 का 7 में एक बार 1 को 3 से करो 3 AB, बेहद शानदार। तो BP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 AB/7। ये आपके BP की वैल्यू आ गई, यानी कि 4/7 AB आपके ये भी आ चुका। बड़ी गजब की बात है, उसने 3/7 ये 3.7 ये दिया था, और ये हमारे पास 4.7 आ गया। बहुत ही शानदार चीज हमारे पास में आ गई। अब सुनो मेरी बात, हम ये सोच रहे हैं कि यार है ना, x1 है, x2 है, y1 है, y2 है, और x और y निकालना है। काश यहां पर अनुपात हो जाता, रेशियो हो जाता, तो डायरेक्ट अपन m1 x2 प्लस m2 y1 वाला फॉर्मूला लगा के
मतलब जो कि अपन सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र लगा के आंसर निकाल लेते, लेकिन यार अनुपात नहीं है, अनुपात नहीं है, रेशियो नहीं है, तो हम क्या करें? तो एक बात बताओ, मैं इसको अगर ऐसा लिख दूं, बहुत शानदार, एपी अनुपात बीपी, बिल्कुल सही है क्या? बिल्कुल सही है भाई। एपी अनुपात बीपी जो कि कितना कितना है, 3/7 AB तो एपी का रेशियो है और 4/7 AB बीपी का रेशियो है। आराम से चेक कर लो, ये रहा जो हमने अभी भी निकाला है, ठीक है। AB से AB कंपेयर, 7 से 7 कंपेयर, सिर्फ 3/4 बचेगा। बहुत गजब की बात आ गई, मतलब हमारे पास में अनुपात नहीं था लेकिन हमने अनुपात निकाल लिया, बहुत शानदार। इसका मतलब M1 कितना, M1 3, M2 कितना, M2 4, और क्या चाहिए? और चाहिए X1 X2। X1 कितना, X1 आपके सामने -2, X2 कितना, X2 आपके सामने 2, Y1 कितना और Y2 कितना लिख लो। तो देखो Y1 -2 और Y2 भी -4, Y1 -2 और Y2 -4, सब कुछ लिख लिया क्या? लिख लिया। अब क्या करना है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र के अनुसार क्या कहता है विभाजन सूत्र? वो कहता है x, अच्छा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें अब अनुपात भी आ चुका है इसका, क्या? 3/4। तो अब हमारा एक ही टारगेट है, x और y निकालना है। तो सेक्शन फॉर्मूला, x का फॉर्मूला क्या होता है? आराम से देखो, m1 x2 प्लस m2 x1, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 x के बराबर। m1 कितना? m1 हमारे पास में 3, x2 कितना? -2 प्लस m2 कितना? m2 4, x1 कितना? x1 -2। ध्यान रखना, गलती कर दी है भाई, x2 -2 नहीं, x2 2 ही है, x2 2 ही है, m2 4 है, x1 -2 है, ध्यान रखना गलती ना हो जाए, ठीक है। और m1 3 + 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 - 8/7, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2/7। समझ में आई? x की वैल्यू -2.7 आ गई भाई, 8 में 6 जाएंगे, 2 ही बचेंगे माइनस के। यस करेक्ट है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हमें निकालने जा रहे हैं y की वैल्यू। वापस वही सेक्शन फॉर्मूला, y बराबर, एक मिनट साफ साफ लिख लो, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, y बराबर है ना, m1 कितना? m1 3 इंटू y2 कितना? y2 है -2। भले ब्रैकेट लगाते हो तो इंटू की जरूरत भी नहीं है, खैर यहाँ आप इंटू की जरूरत नहीं होती अगर ब्रैकेट लगाते हो तो यहाँ हो जाएगा -2 प्लस m2 कितना? 4, और y1 कितना? y1 कितना? y है -2। अच्छा गलती कर दी, क्या कर दी? कैसे हैं कि यहाँ पर -4 लगना था, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, क्योंकि y2 नीचे y1 ऊपर है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ओके, m1 कितना? m1 आपके सामने 3 + 4 है, तो y की वैल्यू हो जाएगी -12 और -8 भाई, 3 चौक 12, 3 4 12 है, और ये माइनस का 8 है अपॉन 7, तो y की वैल्यू हो जाएगी -20.7। गलत है सही है? बिल्कुल सही है। तो y की वैल्यू -20.7 और x की वैल्यू -2.7। उसने पूछा था कि क्या पूछा था कि p के कोऑर्डिनेट बताओ, है ना, ये देख लो, निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ऐसा हो, तो बिल्कुल वो एक ही रेखाखंड के ऊपर है, और बिल्कुल सही बात है, लिख देना द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। एक लाइन और लिख देना नीचे लास्ट में कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, ब्रैकेट लगा के लिख देना, माइनस का, अच्छा स्पेस कम है तो एक बार मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ लिख लेना, यहाँ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p बराबर, पहले x को लिखना है -2.7 -20.7, अतः p के निर्देशांक बराबर दिस, ठीक है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट हो गया है। -2/7 और -20/7 दोनों माइनस के हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यह भी काफी बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब। क्या क्वेश्चन है? बिंदुओं a -2,2 और b 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। पहले बनाते हैं इसका डायग्राम। ये लेते हैं अपन एक रेखाखंड, इसका नाम है A, इसका नाम है B। ध्यान से समझना, A की वैल्यू -2,2 है,
b की वैल्यू 2,8 है और उसने कहा कि इस ए बी को जोड़ने वाले के 4 बराबर, वो ट्राई सेक्शन पढ़ चुके हैं अपन, सेकंड क्वेश्चन समत्रिभाजित था, ये 4 बराबर भागी सम चतुर्भुज ऐसा मान लो, ठीक है ना। वो ट्राई सेक्शन था, ये 4 सेक्शन है भाई, 4 टुकड़े करने हैं इसके। तो आओ इधर, 1 2 3 हो गया कि 4, 1 थोड़ा बराबर कर दो, थोड़ा बराबर नहीं हुआ क्या, लमसम मान लेते हैं, 1 ये रहा, 2 रहा, लगभग बराबर है मतलब, ठीक है। इसका नाम P दे दो, Q दे दो, R दे दो, बेहद आसान है, बेहद आसान। अब वो कह रहा है कि जो आपने जैसे ही 4 टुकड़े करे, इसको सेगमेंट के 4 इक्वल पार्ट्स करे, उसके बाद में इन सब के जो पीछे PQR बने हैं ना, PQR, इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तीनों के निर्देशांक बताओ। इतना इजी क्वेश्चन है, जितना मुश्किल लग रहा है ना उससे 1000 गुना इजी है ये, ठीक है। ओके, तो एक बात बताओ, मैं बहुत यूनिक बात करूंगा, मैं एक लाइन लिखूं, उस पर आप गौर करना। मैं लाइन लिख रहा हूं कि Q इज ए मिड पॉइंट ऑफ, Q इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। कोई डाउट है क्या? ये जो Q है वो ए बी का बिल्कुल बीचों बीच है या नहीं, देख लो अपने, इधर से एक छोड़ दो, इधर से एक छोड़ दो, बीचों बीच भी आता है, मानते हो ना? बिल्कुल मानते हैं साहब। अगर मानते हो तो मैं खाली कॉलम लिख देता हूँ एक्स और वाई, मतलब मुझे Q के कोऑर्डिनेट चाहिए ना, मान लेते हैं एक्स और वाई निर्देशांक उसके। तो अगर Q इसका मध्य बिंदु है, हिंदी में लिख देता हूं, Q ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, Q ए बी का मध्य बिंदु है। और अगर Q ए बी का मध्य बिंदु है तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला, मध्य बिंदु सूत्र से, ठीक है, मध्य बिंदु सूत्र से क्या होता है, x बराबर, कौन सा x, ये वाला x। पहले अपन क्या निकाल रहे हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हैं इसका, ये जो देखो, ये इन दोनों में ये Q निकाल रहे हैं, तो x बराबर x1 प्लस x2, यस बिल्कुल सही है, अपॉन 2, कोमा y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन, किसी को भी मत देखो, सिर्फ इसको 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 देखना है बस, ठीक है, यस ठीक है। तो x बराबर x1 है -2, भाई ये x1 है, x2 है, x1 -2 है और x2 है 2 अपॉन 2, तो x की वैल्यू 2 से 2 कट गया तो 0.2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आई कि नहीं आई, 0 आ गई भाई, आराम से चेक कर लेना आंसर साथ के साथ। y बराबर y1 कितना है 2, y2 कितना है 8 अपॉन 2, तो y की वैल्यू 10 अपॉन 2, तो y की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब जो Q के कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे आप, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q वो हो जाएंगे आपके 0,5, यानी कि आता है जो Q के निर्देशांक है, Q के निर्देशांक जो हैं वो हो जाएंगे आपके 0,5। एक आंसर आपका आ चुका है, मतलब Q भाई साहब आगे। अब बड़ी मजेदार बात होगी, ध्यान से समझना, ये जो डायग्राम अपना है ना, ये वापस आपके काम आ जाएगा, ये वापस, हालांकि मुझे वापस बनाना पड़ रहा है, आपको दोबारा नहीं बनाना है, ठीक है, आपको दोबारा नहीं बनाना है। ये P था, ये Q था, ये R था, आपको दोबारा नहीं बनाना है। Q हमने अभी भी निकाला है, देखो मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा ये एक बार, आपको दोबारा नहीं बनाना। -2 और +2, -2 और +2, ठीक है, और 2 और 8, ये है आपके 2 और 8, और Q को भी निकाला अपने, Q है आपका 0,5, ओके, Q हमारे पास आ चुका है 0,5, आ चुका, भी जस्ट निकाला था। फिर मैं एक लाइन लिखूंगा, उस पर भी गौर करना, क्या मैं लिख रहा हूं कि P इज ए मिड पॉइंट ऑफ, P इज ए मिड पॉइंट ऑफ PQ। कोई डाउट है क्या? P PQ का मध्य बिंदु है, P PQ का मध्य बिंदु है। ये देखो एक PQ लिख दिया क्या मैंने, PQ नहीं AQ का, P AQ का मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, AQ का, बिल्कुल AQ का, ये A और Q इसका मिड पॉइंट है P, बिल्कुल सही है ना। अगर मिड पॉइंट है तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला, यानी कि मध्य बिंदु सूत्र द्वारा, ठीक है, ओके, मध्य बिंदु सूत्र लगा देते हैं, जिसमें आपको इसके लिए वापस x और y मान लीजिए, क्योंकि वो x y अपने Q के लिए माने, तब इसके लिए मान लो, बहुत आसान है। x बराबर इसके लिए अब ये x1 x2 बन जाएगा, ये y1 y2 बन जाएगा, ध्यान रखना। उसके लिए तो ये दोनों बने थे x1 x2 y1 y2, किसके लिए, Q के लिए, इसके लिए अब नंबर है P का, तो P के लिए ये दोनों बनेंगे, इन दोनों से x1 x2 y1 y2, झंडे गाड़ देने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो x1
प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2, x बराबर x1 कितना -2 प्लस y2 0 है अपॉन 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 तो किसी में ऐड होता नहीं है, तो -2 अपॉन 2 कट गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ऐसे ही y निकाल लो, तो y बराबर y1 है 2 और y2 है 5 अपॉन 2, आराम से देख लो 2 और 5 ही है, तो y कितना आ गया, वो आ जाएगा आपके 7/2, 7/2 हो गया। मतलब आपके जो कोऑर्डिनेट है p के, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, अब की बार p आया है, p के है -1,7/2, यानी कि अतः p के निर्देशांक जो होंगे वो माइनस ये आ जाएंगे 1,-1,7/2, ठीक है ना। अब चलो p भाई साहब भी आ गए, अब हम निकालेंगे r भाई साहब को, इन दोनों की मदद से निकल जाएगा r, इन दोनों की मदद से क्या निकल जाएगा r, देखो ये कलर दिख रहा है कि आपको, साफ क्लियर आई थिंक दिख रहा होगा ये भी, तो r दिख जाएगा इसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं r की, ठीक है, तो r की मैं अगर बात करूं तो r के निर्देशांक के लिए वापस अपन इसको x और y मान लेंगे, x और y रख लेंगे, ठीक है, बिल्कुल इजी है। तो r की मैं अगर बात करूं तो एक लाइन लिख रहा हूं मैं यहां पर कि r इज ए मिड पॉइंट ऑफ QB का मिड पॉइंट है, बिल्कुल सही बात है, r QB का मध्य बिंदु है, r QB का मध्य बिंदु है। तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे अपन, x बराबर, भाई r में जो x है, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो x बराबर, इसमें x1 x2 y1 y2 सिर्फ ये दोनों रहेंगे जो मैंने आपको एरो बना के बताया है, x1 0 प्लस 2, ध्यान से 0 प्लस 2 अपॉन 2, यानी कि x की वैल्यू 2 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू प्लस का 1 आएगा, क्योंकि 2 अपॉन 2 तो प्लस का 1 ही होता है। ऐसे ही y की मैं अगर बात करूं तो y आपका क्या है 5 प्लस 8, y1 5 है y2 8 है, यस अपॉन 2, तो y हो गया 13/2, भाई 5 और 8 13 ही तो होते हैं, तो 13/2 हो जाएगा, सही बात है। यानी कि आपके आराम से चेक कर लो कि जो आपके x की वैल्यू तो 1 है और y की वैल्यू 13/2 है, मतलब कहने का ये है, लाइन लिख देना, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r, उसके हो जाएंगे आपके 1,13/2, है ना, यानी कि अतः r के निर्देशांक जो हो जाएंगे 1,13/2। तो ये था क्वेश्चन, कैसा लगा, दमदार, चारों चीज आ गई है, p आ गया, क्या p निकाला अपने, तो p के निर्देशांक जो आए अपने, p के आए थे, देखो क्या लिखे, ये रहा -1,7/2, ठीक है। फिर हम निकाले q के, ये रहा q के, वो निकाले अपने 0,5 q के आगे, और ये रहे r के, तीनों के आ चुके, ठीक है। बस करना क्या था, बारी बारी मध्य बिंदु लगाओ, बारी बारी मिड पॉइंट ढूंढो उनको, दैट्स इट आंसर, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। और अपनी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट, ठीक है। एक समचतुर्भुज है, रोम्बस, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, 1 है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस of its vertices are 3, 0, 4, 5, 1, 4 and -2, -1 taken in one order, ठीक है। एक हिंट दे रखी है कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, ये हाफ शायद लिखा नहीं गया है, ये टाइपिंग एरर रहा होगा, 1/2 है ना, 1/2 इंटू प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि 1/2 गुणा 1/2 इंटू, ये इंटू प्रोडक्ट, इसका डायगोनल का मतलब है विकर्णों का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, है ना, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ये फॉर्मूला होता है आपके किसका, रोम्बस के एरिया का, ठीक बात, ये आप याद कर लेना, ठीक है। हालांकि बुक में हिंट दी हुई है, लेकिन अपन को ये फॉर्मूला याद कर लेना, हिंट के चक्कर में नहीं रहना, क्या पता एग्जाम हिंट आए या ना आए आपको। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल याद रखना है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये एक समचतुर्भुज है, एक रोम्बस है, ठीक है, मान लेते हैं ABCD, इसका नाम दे दिया अपन ने ABCD, और ए मान लिया 3, 0, इसने कहा कि क्रम में रखना सीक्वेंस वाइज, तो पहले A मान लो, फिर ये लो साहब B मान लो, ये C मान लेते हैं -1, 4 और D मान लेते हैं -2, -1, ठीक है। ध्यान से मैच कर लो,
3,0, 4,5, -1,4। ये इंग्लिश मीडियम में शायद यहाँ पर टाइपिंग एरर -1 ही होना चाहिए। ये जो तीसरा है -1,4 है ना, ओके डन, -1,4 है, ये -1 कर लेना। और डी है -2, ये देखो माइनस यहाँ रह गया, -2 को -1, ठीक है डन, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमने ये पहले डिसाइड कर लिया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्ण का गुणनफल। तो क्या आपके पास में विकर्ण है क्या आपके पास में डायगोनल है क्या? क्योंकि फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। कहाँ है डायगोनल? इसका मतलब इसका एरिया निकालने के लिए इसके डायगोनल निकालने पड़ेंगे, बिल्कुल निकालने पड़ेंगे, जो कि ये होते हैं। एक डायगोनल तो आपको पता है AC, और एक डायगोनल है इसका ये आपके BD, ठीक है ओके। तो एक बार अपन निकाल लेते हैं सोल्यूशन, तो खैर वहां से स्टार्ट हो ही चुका। तो डायगोनल की बात करें अपन, डायगोनल AC, ठीक है, डायगोनल AC कोऑर्डिनेट निकालते हैं अपन, ठीक है। तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लूँ क्या? बताओ भाई, AC की दूरी तो निकालनी है, डायगोनल डिस्टेंस फॉर्मूले से लगा दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो AC अगर निकालूं मैं, तो उसमें x1 कितना, उसमें x1 है 3, ये x1 है 3, और x2 कितना, x2 है आपके पास -1, ठीक है, और y1 कितना 0, और y2 कितना 4। आ गया ना, बिल्कुल x1 x2 लेकर लिख चुके अपन। अब लगा दो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा, मिड पॉइंट यहाँ पर दे ही नहीं रखा, उससे कोई हमारे हेल्प भी नहीं दे है कोई, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि दूरी सूत्र के अनुसार तो अपन लगा देंगे। ये लो साहब दूरी सूत्र, जिसका फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर होता है, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है। x2 कितना -1, और फिर माइनस, और x1 है 3, सही है ना, ध्यान रखें, प्लस y2 कितना 4 - y1 0, यानी कि -1 और -3 हो जाएंगे आपके -4 का स्क्वायर, और यहाँ पर 4 में 0 माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर रहना है, यानी कि 4 का स्क्वायर भी 16 और इसका स्क्वायर भी 16, तो √32 आपका हो गया, √32 32। इसको चाहें तो अपन √32 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको तोड़ के भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं कह दूं 4√2, ठीक है, 4√2 भी कहा जा सकता है। आप जानते हो ना कैसे, कि आप 32 को ऐसे कर लेना, यूं करोगे तो 2 की टेबल से 16, 2 की टेबल से 8, 2 की टेबल से 4, 2 की टेबल से 2, 2 की टेबल से 1, जोड़ा बन गया, 2 × 2 तो बाहर आ गए 4, और जिसका जोड़ा नहीं बना उसको भी सुरक्षित रखा जाए, सुरक्षित टोपी पहना के रखें, अपने घर में सुरक्षित रखें, अभी उसका जोड़ा नहीं बना, खतरे की घंटी बज सकती है। तो 4√2 यहाँ पर आ गया, बिल्कुल सही बात है। मेरी बात को ध्यान से समझना है कि AC निकाली अपने 4√2, ठीक है। और अब हम बात करते हैं BD की। चलिए अब बात करते हैं डायगोनल BD। डायगोनल BD का मतलब है विकर्ण BD। भाई डायगोनल का मतलब क्या है? विकर्ण BD। इसके लिए x1 कितना, x2 कितना, y1 कितना और y2 कितना, यही चाहिए, यस यही चाहिए। यहाँ पर विकर्ण, ये विकर्ण हिंदी में लिख लेना भाई, विकर्ण AC, ठीक है, वो तो अपन लिख चुके थे। अब BD के लिए 4 और -2, 4 और -2, ठीक है ना, सही है ना। देखो 4 और -2, x1 x2 ऐसा मानो, ये x1 और x2 एक ही बात है, 5 और -1, ठीक है, 5 और -1, ठीक है ओके। फिर वही बात अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि दूरी सूत्र के अनुसार। और दूरी सूत्र क्या है? ये है साहब, क्या, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 कितना है -2, और -x1 कितना है, माइनस का हो गया 4, प्लस y2 कितना है, y2 -1 और y1 हो गया -5 का स्क्वायर। तो देखो -2 और -4 -6 हो गया, उसका स्क्वायर लग जाएगा, और ये भी -6 हो गया, उसका स्क्वायर लग जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 और 6 का स्क्वायर 36, नो डाउट √72 हो गया 72, और 72 को लिख सकते हो आप 6√2। कैसे? वही तरीका वापस, 6 6 36। देखो वैसे तो मैं तो ऐसा नहीं करवाता नहीं, लेकिन एक बार मैं आपको 2 बातें सिखाता हूँ, या तो ये कर लो, बहुत गजब की ट्रिक है ये तो, खैर ये तो हर कोई कर लेगा, लेकिन मैं एक तरीका बताता हूँ, इसको ना करे भी कर सकते हो। जोड़ा बन गया, यानी 3 और 2 6 बार आ गए, और जिसका जोड़ा नहीं बना उसको रूट के अंदर रख लिया, या तो ये तरीका है। या फिर सुनो मेरी बात, आप जैसे इसको भी सोच सकते हो, जैसे यहाँ पर 4 है, आप 4 को 4 मत मानो, अपने आप में 16 मान लो, 16, और 16 दूना 32, ठीक है। ऐसे ही ये 6 को 6 मत मानो, 36 मानो,
6 6 36 और 36 दूना 72, मतलब किसी भी नंबर का हाफ निकालो। जैसे रूट 25 है, रूट 25 तो रूट 50 बात करता हूँ, रूट 50 है तो इसका 5 बार निकालो, 5 का मतलब 5 नहीं 25, तो 25 रूट 2 5 रूट 25 रूट 2 लगा दो तो 25 दूना 50, 5 रूट 2 आंसर है। ऐसा भी करोगे ना तो 5 रूट 2 आएंगे। तो ये कुछ टेक्निक्स है, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, वरना ये तो एलसीएम पैटर्न तो खैर है ही है। चलिए, तो दोनों चीज हमारे पास आ चुकी। अब अपन क्या लिख देंगे कि एरिया ऑफ ए रोम्बस, एरिया ऑफ ए रोम्बस जिसका नाम है ABCD, यानी कि समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इनटू फर्स्ट प्रोडक्ट यानी विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल भी कह सकते हो, एक बात पूरी समझना, यानी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल भी कह सकते हो, या फिर इसी फॉर्मूले के साथ भी कह सकते हो 1/2 इनटू पहला विकर्ण, देखो बड़ी शानदार चीज लिखाता हूं, इनटू दूसरा विकर्ण। ये भी फॉर्मूला इसी का ही है, यानी बात एक ही है, फर्स्ट डायगोनल इनटू सेकंड डायगोनल, यानी 1/2 फर्स्ट डायगोनल कितना, वो 4 रूट 2, यस 4 रूट 2 इनटू सेकंड डायगोनल कितना 6 रूट 2, यस। अब ध्यान से समझना, 6 रूट 2 थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं, 6 रूट 2, ठीक है। अब देखो 1/2 इंटू 4, अब मैंने आपको रूट का वीडियो सेशन अलग से बना रखा है, जिसने नहीं देखा देख लेना, नहीं देखी तो अभी कमजोरी है, मैंने तो आपको सब कुछ बता रखा है। देखो 6 और 4 24 हो गए। अच्छा सुनो, जिसने रूट का वीडियो देखना है ना, तो हमारा चैनल है, आपको पता है सबको, MV क्लासेस, ठीक है 2.0। इसके अंदर मैंने बहुत बेसिक से वीडियो अपलोड कर रखे हैं। एक तो किया अंडर रूट वाला, एक डेसिमल वाला, एक प्लस माइनस और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वाला। इन तीनों के लिंक हम अभी आपको पिन कर देंगे, फर्स्ट कमेंट पिन कर देंगे, पहला जो कमेंट करते हो ना आप उस कमेंट पिन कर देंगे इसको, तो आप इसको जाकर देख लेना, ताकि ये बेसिक चीजें हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। इसके ऊपर मैं आपको बेसिक क्लास अपलोड कर रहा हूँ बार। वैसे आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट पिन कर देंगे तो आप वहां पर जाके देख सकते हो, MV क्लासेस 2.0, ठीक है। इसका विशेष तौर पे ध्यान रखें, ताकि रूट के जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो क्या कर रहा हूं मैं कि 4 को 6 से गुणा किया तो 24 हो गया मल्टीप्लाई करने पर, और रूट 2 ओनली 2 हो जाता है, मतलब ये कितने हो जाएंगे 48। ये चीज अगर सीखनी है आपको तो वो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, और भी कोई डाउट हो तो, ठीक है भाई। पहले नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 24 हो गए, और रूट ओनली 2 तो कुल मिला कितने हो गए 48। बस यही मैं आपको सिखाना चाह रहा था, जो आपने सीख लिया इसे कट जाएंगे। तो 24 जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्या पूछा था कि कितना रोम्बस का एरिया, तो 24 यूनिट बोल दो, चाहे 24 आप यूनिट बोल दो, चाहे 24 मात्रक बोल दो, बात एक ही है। ये आपका आंसर हो जाएगा किसका, इस 10वें क्वेश्चन के रोम्बस के एरिया का, है ना। तो ये था भाई आज का सेशन, कैसा लगा जरूर कमेंट करना, मजा आ गया होगा। 7.1 अपने पहले कंप्लीट कर ली थी और 7.2 अपने आज कंप्लीट कर लिए, ठीक है। 2 क्लास में कंप्लीट एक्सरसाइज इस हिसाब से अपनी, आपको पता लगातार 9 टॉपिक आज मैथ्स में झंडे गाड़ दिए हैं, और राजस्थान टॉपर अपन शुरू से ही रहे हैं, इंडिया में भी टॉपर रहेंगे, चिंता न करें। सारी चीजें पढ़ते जाइए, NCERT कोर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट क्यों ना हो, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। इन फ्यूचर भी NCERT अगर पढ़नी हो तो ज़बरदस्त तरीका है। और सुनो, अगर आपको इसी चैप्टर को कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ना है कि हम तो कॉम्पिटिशन में भी ये चैप्टर कैसे आता है, तो आप ज़रूर आ सकते हो MV क्लासेस 2.0 पर। यहाँ मैं आपको इसी चैप्टर को फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन ये चैप्टर में क्वेश्चन आंसर ये नहीं होंगे, क्वेश्चन आंसर तो ये सब होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रिक में, वो खैर नौकरी के एग्जामों के लिए शॉर्ट करना पड़ता है, यहाँ तो अपन को फुल ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ओवरऑल अपने 7.1 और 7.2 कंप्लीट कर लिए, मतलब आपके जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामिति वाला 7वां चैप्टर पर अपना कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद में जल्दी आपको एक लाइव टेस्ट लेने वाला हूँ, उसकी तैयारी करते रहना आप, ठीक है। कभी भी घोषणा कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है MV सीरीज ऑफिशियल, ठीक है, MV सीरीज ऑफिशियल, ये अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है। इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जब भी लाइव टेस्ट की मतलब होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में, ठीक है, ओके।